हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी वंशिता जैन और मैं वापस आ गई हूँ एक और अच्छी सी वीडियो लेकर के आप सब लोगों के सामने। मैं तब तक ये आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो जो टॉपिक है वो एक ऐसे इशू पर रिलेटेड है जो अभी आसपास काफ़ी है, लेकिन हम लोग इतना गौर नहीं कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर बिकॉज़ उससे रिलेटेड कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है। यस, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ट्रेंड में आती है तो हम सब लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ट्रेंड जो होता है एक ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भाई जो चीज़ सब कर रहे हैं उसी चीज़ के पीछे भागना। हालाँकि कुछ ट्रेंड्स अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसको इंडिविजुअली आगे तक कितना फॉलो करते हैं या फिर आपको सिर्फ सोशली दिखावे के लिए वो चीज़ नहीं करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक जैसे ही दिवाली आती है तो हम बाइकआउट पटाखे कर देते हैं कि पटाखे नहीं चलाएंगे पॉल्यूशन की वजह से, या फिर चाइनीज़ आइटम या चाइनीज़ लाइट्स जो हैं वो नहीं लेंगे, मिट्टी के बने हुए दीपक या फिर क्या बोलते हैं हमारे जो मूर्तियाँ हैं वो हम परचेज़ करेंगे। हम लोग बस यहीं तक सीमित रह जाते हैं बिकॉज़ यही सब चीज़ों का ट्रेंड चलता है और हम सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को लेकर के पोस्ट कर देते हैं कि भाई देखो हम बड़ा कूल दिखाते हैं कि हम देखो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं ये सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन इंडिविजुअली हमें इस चीज़ का कितना इफ़ेक्ट हो रहा है हम सब लोगों को पता ही नहीं है, हम सब लोग उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को लेकर के वीडियो लेके आई हूँ जो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारे लोकल मार्केट्स हैं वो कितना सर्वाइव मतलब कर रहे हैं इन सब ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से, क्योंकि हम सब लोग अधिकतर मोस्टली जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं। तो हमारा जो लोकल मार्केट जो है, लोकल मार्केट्स जो होते हैं वो इतना अच्छे से मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेकर के कि ऐसे कौन कौन से रीज़न है कि हम लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग फार बेटर देन ऑफलाइन शॉपिंग। तो मैं उसी चीज़ को लेकर के बात करने वाली हूँ कि वो ये मिथ हैं, हमें इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए और स्मार्ट शॉपिंग की तरफ जाना चाहिए। तो जो पहला रीज़न है, मैं आपके सामने 4 रीज़न्स मेजर लेके आऊँगी। तो पहला रीज़न जो है वो हमें लगता है कि इसकी वजह से जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो बहुत कन्वीनिएंट है, बहुत अच्छी है। वो रीज़न है चीप ऑप्शंस और मनी सेविंग। हमको लगता है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो हमारे पैसे बचाती है, विच इज़ नॉट अ गुड रीज़न। मतलब ये भी एक मिथ है, क्योंकि अगर आप अच्छे से कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि मनी सेविंग जैसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट आप जब किसी भी सोशल साइट, किसी भी ई कॉमर्स साइट को या शॉपिंग साइट को ओपन करते हैं तो आपको एक चीज़ लेनी होती है, लेकिन आप जब उसको ओपन करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आने लगती हैं और आप ना चाहते हुए भी या फिर आपको नेसेसरी नहीं भी है, नीडी नहीं भी हो आप उस चीज़ के लिए, तब भी आप वो चीज़ परचेज़ कर लेते हो। तो आप पैसा बचाने के चक्कर में ऐसी चीज़ परचेज़ कर लेते हो कि आपको कई बार ज़्यादा पैसा भी देना पड़ता है। तो ये कोई वैलिड या अच्छा रीज़न मतलब सही रीज़न नहीं है। इनफैक्ट हाँ ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों में मानती हूँ कि मनी सेव होती है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग में इस चीज़ को लेकर के। इनफैक्ट आप जब ऑफलाइन शॉपिंग के लिए जाओगे तो आप एक लिस्ट प्रिपेयर करके जाओगे और आपके माइंड में सीधा डायरेक्ट ये रहेगा कि हाँ, हमें टाइम को रहते हुए टाइम के इस टाइम के अंदर ही ये चीज़ें शॉप मतलब ख़रीदनी है। तो ऑटोमेटिकली आप वही चीज़ खरीदोगे जो आपको लेनी है, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो जो सेकंड रीज़न है वो हमको सेव टाइम। तो जो ऑनलाइन शॉपिंग है हमको लगता है कि वो हमारा समय बचाती है। काफ़ी सारी चीज़ें मान सकते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ, जैसे बड़ी सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं वहाँ पे ऐसा है कि भाई आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, तो आप वहाँ खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी सिटीज़ में नहीं रह रहे हैं, इंडिया की काफ़ी सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो इतनी बड़ी नहीं है, वहाँ आप मतलब आसपास की मार्केट्स में जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में आपका टाइम सेव हो रहा है तो आप खुद इस चीज़ को नोटिस करते होंगे कि जब भी आप साइट ओपन कर रहे हो या कुछ भी शॉपिंग करनी है आपको, तो आप बहुत स्क्रॉल करोगे और स्क्रॉल करते करते आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। कि क्या है कि हम सोचते हैं, हमारी वो ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई बेटर ऑप्शन के लिए ऑब्वियसली हम और भी ऑप्शन देखते हैं, ये तो बहुत फैक्चुअल है, ठीक है। तो इसमें हमको पता ही नहीं चलता है कि हमने कितना टाइम ऑलरेडी अपना इन्वेस्ट कर दिया है और फिर हम चीज़ें कंपैरिजन करते हैं, फिर उसके जो रिव्यूज़ हैं वो देखते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा टाइम लेती हैं और स्क्रॉलिंग में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है और क्या पता कम रेट में हमें और अच्छा मिल जाए, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता।
उल्टा आप जो चीज़ नहीं चाहते हो लेना वो भी आप ले लेते हो। तो टाइम सेविंग का ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। आप चाहें तो मतलब ये फेस्टिव सीज़न्स में अपने आस-पास की मार्केट में जा कर के उनको थोड़ा बढ़ावा दे सकते हो, जो लोकल वेंडर्स हैं। और मतलब सिर्फ़ यहीं तक नहीं है कि आप मिट्टी के दीपक खरीद रहे हो तो भई हो गया, चलो दिवाली का ये सब हो गया। नहीं, और भी चीज़ें हैं यार, मतलब आप दिवाली के जो डेकोर से रिलेटेड जो है उसकी शॉपिंग कर सकते हो। आपको क्लॉथ्स खरीदने हैं या फिर आपको कोई भी गैजेट खरीदना है तो आप देख सकते हो यार अपने आसपास की मार्केट में जा कर के, क्योंकि जो लोकल मार्केट है वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। और जो लोकल मार्केट, जो हमारी जो सिटी, जो छोटी सिटीज़ की जो इकोनॉमी है, वो लोकल मार्केट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, तो उस चीज़ को भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो जो तीसरा मेजर रीज़न है जो इसकी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग बहुत फेमस है, बहुत मतलब लोगों को लगता है कन्वीनिएंट है या मतलब अच्छा है ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन, वो है बिग डिस्काउंट्स ऑन फेस्टिवल्स और ओकेजन्स पे जो हमें डिस्काउंट मिलते हैं वो। तो ये तो मेरी नज़र में सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि रिसेंटली मुझे फ़ोन मतलब मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ कि मुझे अभी फ़ोन परचेज़ करना था। और मैंने उस फ़ोन को मतलब फ़ोन परचेज़ करना है तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सर्च करूँगी कि मेरे लिए कौन-सा मॉडल मुझे लेना चाहिए मेरे बजट के अकॉर्डिंग या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने उससे रिलेटेड फ़ोन एक चूज़ कर लिया। तो मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे उसके बारे में थोड़ा सर्च मारा, तो एक चीज़ निकल के आई कि वो थोड़ा 1 साल पुराना मॉडल है, व्हिच इज़ ओके फॉर मी। तो मैंने उसके प्राइसेस देखे, सब कुछ करके मैंने शॉपिंग के लिए, मतलब चलो मतलब बड़े-बड़े डिस्काउंट्स चल रहे हैं फेस्टिव सीज़न पे, तो चलो देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की मैं। तो मैंने सर्च किया और वहाँ मुझे देखने को मिला कि जो मॉडल है उस मतलब दे रखा है कि हमें आपको इतने, इसका एक्चुअल प्राइस ये है और हम आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं। तो क्या होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप तो बहकावे में आकर के उस चीज़ को खरीद लेंगे कि भाई ये 25% या 30% 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो बहुत बड़ी डील है, और यहाँ पे आपको कार्ड्स वगैरह भी लगाने पे काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप लोग खरीद लोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मैंने देखा तो उसमें एक्चुअल प्राइस उसकी दे रखी थी, और वो जो एक्चुअल प्राइस थी वो 1 साल पुरानी थी। उसमें ऐसा दे रखा था कि एक्चुअल प्राइस पे आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, और जो डिस्काउंट रेट थी वो एक्चुअल में उसकी अभी की प्रेज़ेंट रेट थी। तो ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि हमें बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस वो बताते हैं, जिस पे वो डिस्काउंट देते हैं, वो ऑलरेडी वो लोग या तो बढ़ा के बताएँगे आपको, या फिर वो पुरानी उसकी रेट होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस, और अगर आपको लगता भी है तो काफ़ी सारी चीज़ों में, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता है। आप जाओगे लोकल मार्केट में, आप थोड़ा बार्गेनिंग वहाँ भी कराओगे तो आपको, और आपको अगर बार्गेनिंग करानी नहीं भी आती है, तब भी आपको इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा, सीरियसली गाइस। क्योंकि मैंने जो फ़ोन है वो लोकल मार्केट से ही जाके ख़रीदा, इसी वजह से, बिकॉज़ मुझे ये चीज़ जब मेरे नोटिस में आई, मतलब मेरे को भी पता था ये चीज़, लेकिन जब मैंने और भी इसके बारे में सर्च किया कि हमारे लोकल जो मार्केट्स हैं वो कितनी ख़राब हालत में चल रहे हैं, तो मुझे लगा कि व्हाई आई शुड इन्वेस्ट इन दीज़ इकोनॉमिक साइट्स, इन दीज़ मतलब शॉपिंग साइट्स, इन पे इतना इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? जबकि अगर हम चाहें तो अपने लोकल मार्केट्स में भी जाकर वो चीज़ देख सकते हो। और ऑब्वियसली यार आपको लग रहा है कि आपका किसी शॉप पे जाओगे, फिर आप देखोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। नहीं, आप अपना एक लिस्ट बना के लेके जाओ, या फिर आप ऑलरेडी सर्च करके जाओ कि नहीं, मुझे और कोई ब्रांड का मॉडल देखना ही नहीं है, मुझे मेरा फिक्स है कि मुझे यही चीज़ लेनी है। तो आपका टाइम वेस्ट होगा ही नहीं, ऑब्वियसली आप वही चीज़ लोगे। और फिर अगर आप थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट वाली बात भी नहीं है यार, मतलब आपको वो, जब आप बोलोगे ना कि आपको पता है कि उसका एक्चुअल प्राइस ये है, तो आपको ऑलरेडी वो लोग एक्चुअल रेट, मतलब जो उसका डिस्काउंट रेट चल रहा है उसी रेट पे देंगे, जो एट प्रेजेंट उसका रेट चल रहा है वो उसी रेट पे देंगे, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। यस, तो जो चौथा रीज़न मुझे लगता है कि पर्सनली जिसकी वजह से लोग ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो प्रेफर करते हैं या खींचे चले जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ, तो वो ये है कि लॉट्स ऑफ ऑप्शन, हमें लगता है कि दे प्रोवाइड अस लॉट ऑफ ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ वैरायटी, जो हमें लोकल मार्केट्स में नहीं मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये भी एक मिथ ही है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन स्वाइप करते-करते मिल जाएँगे। यार आप ये सोचो कि आप कितना भ्रमित हो जाओगे जब आप इतना मतलब स्वाइप करते चलोगे और देखते चलोगे। आपको इतना टाइम तो वैसे ही इन्वेस्ट हो जाएगा, मतलब देखने में ही आपका टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा। और फिर आपको क्या होगा कि जब आप लॉट्स ऑफ वैराइटीज़, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस देखोगे तो आपको वैसे ही डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा कि क्या लें और क्या नहीं लें।
ये भी एक साइकोलॉजी होती है कि आप मतलब कस्टमर्स को इतना मतलब उस चीज़ को चकाचौंध कर दो, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा दो कि वो लेने पे मजबूर हो जाए। तो आप ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस देखोगे तो आपको लगेगा अरे नहीं ये भी नहीं है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का लॉस भी हो जाएगा उसमें। तो टाइम जाएगा आपका, दूसरा आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, मतलब आप बड़े फोकस्ड होकर के किसी चीज़ को लेने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन आप जब ऑप्शन देखोगे तो आप ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तीसरा क्या होगा कि फिर आपका जो बजट होगा, आपने डिसाइड कर रखा होगा कि इसी बजट में हमको ये चीज़ लेनी है, तो फिर वो चीज़ आप देखोगे कि थोड़े से और प्राइस रेट बढ़ा करके हमें इससे बेटर चीज़ मिल रही है तो क्यों ना ये ली जाए। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपका बजट भी बिगड़ जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है। ऑफ़ कोर्स मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत फ़ायदा है, लेकिन नुकसान भी उसके उतने ही हैं। तो एटलीस्ट आप रेगुलर बेसिस पे लोकल मार्केट्स में मतलब एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, इट्स ओके। आजकल टाइम बहुत ज़्यादा बिज़ी है और हाइजीन वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ये ओकेज़न्स हैं या फिर जो आपके फेस्टिवल्स आते हैं, तो उस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लोकल मार्केट्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करो। ऑब्वियसली आपकी छुट्टियाँ भी होती हैं तो आपको थोड़ा बहुत टाइम होता है, तो आप जा कर के देख सकते हो और उनको सपोर्ट कर सकते हो। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मार्केट्स को, क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक जो है वो भी उन पे बहुत डिपेंड करती है मार्केट्स के मतलब ऊपर। तो हम इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ इतने तक सीमित ना रह कर के कि भाई चलो मिट्टी के दिया खरीद लिए या भगवान की मूर्ति खरीद ली या फिर कुछ भी ऐसा, तो हमने लोकल को वोकल कर दिया या सपोर्ट कर दिया। नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट्स में, आप वहाँ जा कर के एक्सप्लोर करो। आप स्मार्ट शॉपिंग करो ऑब्वियसली, तो आपको पता चल जाएगा सब चीज़ों के बारे में। और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप उनको ध्यान में रख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो मतलब मेरे जो थॉट्स हैं वो मैंने इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बताए। आपको क्या लगता है कि क्या-क्या चीज़ें इसमें मतलब और भी ऐड की जा सकती हैं? क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नहीं हैं, वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शंस में। आप अपना बहुत सारा प्यार दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, मुझे एप्रिशिएट कर सकते हो, जैसे कि मैं और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ आप सब लोगों के सामने। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस आए, तो इसको शेयर कर दो, लाइक तो कर ही देना, जिससे कि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।